नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पुरानी जापानीज कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कासा जिजो। कासा यानी कि बांस से बने हुए टोपी, जो कि अक्सर पूर्वी एशिया देशों में पहनाया जाता था पहले जमाने में। और जिजो है वो बौद्ध मूर्ति या बोधिसत्व जो यात्रियों और बच्चों के रखवाले के तौर पे माने जाते हैं। तो कहानी का नाम है कासा जिजो। आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी को, और इससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी आप कहानी को सुनने के बाद जान पाएंगे। बहुत पुराने समय की बात है। जापान के पहाड़ों में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे पुआल से थैलियां और चप्पल बुनकर अपनी जीविका चलाते थे। बूढ़ा व्यक्ति थैलियां और चप्पल को बेचने के लिए स्थानीय गांव में जाता था। साल का आखिरी दिन था। वह एक ठंडी शाम थी। बूढ़े आदमी ने पूरे महीने के दौरान बनाए गए सभी थैलियां और चप्पल इकट्ठे किए, उन्हें अपने पीठ पर उठाकर पास के गांव के लिए चल दिया और अपनी पत्नी से कहा, मैं ये सब बेच रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं नए साल के लिए चावल का केक बनाने के लिए पर्याप्त चावल खरीद सकता हूँ। बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन अच्छी बूढ़ी पत्नी अपने पति को जाने से नहीं रोक सकी। इसलिए उसने उसे जाते हुए देखा और प्रार्थना की कि बर्फबारी और खराब न हो और वह सुरक्षित और स्वस्थ घर वापस आ जाए। अपने रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति 6 जिजो मूर्तियों के सामने से गुजरा, जो सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसने उनकी ओर देखा और झुककर कहा, आपके सामने से गुजरने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आपको इस बर्फ में ठंड लग रही होगी। उसने उनके सिरों को ढकने वाले बर्फ के ढेर को झाड़ दिया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर भी बूढ़ा व्यक्ति अपने दिमाग से उन जिजो मूर्तियों की छवि को नहीं हटा सका। ओह, वे कांप रहे होंगे, बाहर बहुत ठंड है, बेचारे जिजो मूर्तियाँ। इसलिए उसने सभी थैलियाँ और चप्पल बेच दिए और उसने जो पैसा कमाया वह 5 जिजो मूर्तियों के बांस की टोपियां खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो उसके बाद हाथ में टोपियां लेकर वह खुशी खुशी घर वापस जाने के लिए चल पड़ा और जिजो मूर्तियों के पास पहुंचकर उसने बर्फ हटा दी और एक एक करके 5 जिजो मूर्तियों के सिर पर टोपियां लगा दी। लेकिन क्योंकि 6 जिजो मूर्तियां थी, जब वह 6ठे जिजो के पास पहुंचा तो वह एक पल के लिए थोड़ा रुका और फिर सोचकर उसने अपनी ही टोपी को उतारकर 6ठे जिजो के सर पर उसे ढक दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी दरवाजे पर उसे मिलने आई और खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, चलो चावल के केक बनाना शुरू करें। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत खेद है, मैंने चावल नहीं खरीदा। पत्नी परेशान थी। लेकिन हम चावल के केक के बिना नया साल कैसे बिता सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उसे जिजो मूर्तियाँ की पूरी कहानी बताई। मुझे बहुत खेद है, उसने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन इस मौसम में हमें गर्म और आरामदायक रखने के लिए हमारे पास घर हैं। उन जिजो मूर्तियों के पास बर्फ से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। वे स्थिर खड़े रहने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। उसकी पत्नी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही। ठीक है, अगर यही कारण है तो मुझे तुम पे गर्व है और निश्चित रूप से हम नए साल के दिन चावल के केक की जगह दलिया बनाना ठीक रहेगा। फिर उन्होंने दलिया बनाकर खाया और संतुष्ट होकर सो गए। आधी रात के आसपास वे बर्फ पर एक अजीब सी घसीटने की आवाज से जाग गए। बूढ़ा आदमी उठा और अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? उसकी पत्नी ने आंखें खोली और कहा, आधी रात हो गई है, हवा और गिरती बर्फ के अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन फिर से उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। यह आवाज़ें निरंतर चलती रही और उसके बाद बिस्तर से उठकर बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी जल्दी से अपने सामने के दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने जो देखा उससे चौंक गए। 6 जिजो बांस की टोपी पहने हुए थे, जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें पहनाया था शाम को, और उनके बीच में एक बड़ा थैला था। वे जिजो सीधे बूढ़े व्यक्ति के घर की ओर चले और भारी थैले को सावधानी से बरामदे में रख देते हैं। फिर वे सड़क के किनारे अपने स्थान पर लौट जाते हैं और फिर जैसे पहले था वैसे ही माहौल हो जाता है, चुपचाप, और बर्फ की आवाज आने लगती है। फिर सब कुछ शांत हो गया और वह आदमी और उसकी पत्नी अपने घर के बाहर निकले। वे बाहर रखे हुए थैले में चावल और सोने देखकर बहुत ही आश्चर्य हुए और उसे भगवान से मिला उपहार के रूप में आनंदित होकर स्वीकार किया
और जीजो मूर्तियों को अपना आभार प्रकट किया। तो यह थी कहानी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आप किसी दूसरे का भला करें तो आपका भी निश्चित भला ही होगा। तो कैसा लगा आपको यह कहानी और ये वीडियो, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।